शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की आपकी कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना को देख रहे थे। ठीक है, इसका लगभग 1 से 2 पार्ट आ चुके हैं। इसी क्रम में ये अगला पार्ट होगा। देखिएगा, हमने जो शब्द रचना की शुरुआत की थी, ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। एक क्रम से देखेंगे तो बेहतर समझ में आता है। ठीक है, हमने जो शब्द रचना की शुरुआत की थी तो हमने इसे 5 भागों में डिवाइड किया था। शब्द रचना को आपको ग्राफ के माध्यम से पांचों भागों को बताया था। अब उन पांचों भागों में से एक एक भाग को हम विस्तृत तरीके से पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। यहाँ पे आपको तद्भव तत्सम से लेके संज्ञा से लेके सर्वनाम क्रिया विशेषण सब मिल जाएंगे इसी के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक एक पार्ट को क्रम वाइज देखते चलिएगा। ठीक, तो देखिए, पहला हमने जो बताया था आपको विभाजन में व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, जिसमें हमने ऋण, यौगिक और योग ऋण को देख लिया था। दूसरा आपका चल रहा था उत्पत्ति या शब्द भाषा के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति या भाषा के आधार पर ये दूसरा जो चल रहा था, जिसमें हमने पीछे वाले पार्ट में तत्सम शब्द को देखा था। ठीक है, तत्सम के बाद अब ये क्या होगा, अगला तद्भव होगा। ठीक है, तत्सम हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे का पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। तत्सम शब्द में हमने क्या बताया था, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो, मतलब उस तत् धन सम, उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान, संस्कृत के समान हो, तो वे सारे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये संस्कृत के ही शब्द हैं। जैसे अनुस्वार युक्त शब्द होते हैं शंकर, हाथ को आप हस्त कहते हैं, सृष्टि, सोंठ को सृष्टि कहते हैं। इस तरीके के शब्द क्या है, तत्सम शब्द। अग्नि, अग्नि किसे, आग को आप तत्सम में अग्नि कहते हैं। तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। बाकी उनको ही मैंने 5-6 नियम आपको बता रखे थे तत्सम शब्द पहचानने के, कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पीछे के पार्ट में बता दी है। आज हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। उत्पत्ति या भाषा के आधार पर जो दूसरा है आपका, वह है तद्भव। ठीक है, तो तद्भव शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किए जाए। मतलब जो संस्कृत भाषा का शब्द होता है उसे तोड़ मड़ोड़ कर, या आप कह दें कि उस समय उसे बोल न पाने की वजह से कुछ सरल वर्णों का उच्चारण कर दे। मतलब कोई ऐसा शब्द है संस्कृत का जिसे हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम उसे अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत कर दें, तो क्या होता है, तद्भव के कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे शब्द जिसमें बदलाव कर दिया गया एवं संस्कृत भाषा के शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर शब्द बनाया गया हो, वह शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। देखिए, इसके तद्भव का जब आप विच्छेद करेंगे होता है तत् धन भव। तत् मतलब उसके, भव मतलब भव उत्पन्न हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है। किससे, संस्कृत भाषा के शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। बस उस शब्द को, जो संस्कृत का शब्द था, उसे तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, तो वह तद्भव हो जाता है। अगर वही शब्द ज्यों का त्यों रखा जाता है तो तत्सम हो जाता है। अगर तोड़ मड़ोड़ कर रखा जाता है तो तद्भव हो जाता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण को देखिएगा, उदाहरण देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए, कर्ण, इसमें मैंने आपको बताया था जब तत्सम पढ़ा रहा था, तो रेफ युक्त शब्द जो होते हैं वे तत्सम होते हैं। देखिए, रेफ लगा है ना, कर्ण, कर्ण को जब, क्या है, ये तत्सम शब्द है। लेकिन अगर आप कर्ण का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं हर बार से, तो आप सीधे तौर पे कान बोल देते हैं। तो कान क्या है, तद्भव शब्द है, ते तद्भव है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा शब्द था जिसमें बदलाव किया गया है। संस्कृत का शब्द है कर्ण, इसमें बदलाव किया गया और तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। कर्ण को सीधे सीधे कान बोल देते हैं। कर्ण बोलने में थोड़ा क्लिष्ट लगता है तो सीधे सीधे कान बोल देते हैं। श्रावण, आप कहते हैं ना सावन का महीना चल रहा है, लेकिन वो श्रावण का महीना होता है। ठीक है, संस्कृत में श्रावण, आप उसे सरल शब्दों में अपने लैंग्वेज बना के सावन बोल देते थे। ये क्या है, तद्भव है। ये क्या है, तत्सम है। पर्ण, पर्ण, पत्ता को तत्सम रूप पर्ण होता है। पत्ता क्या है, तद्भव रूप है। वो साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदी का रूप है पत्ता। ठीक है, वैसे वे संस्कृत में पर्ण कहते हैं, ये तत्सम का रूप है, शुद्ध रूप पर्ण ही है। क्षीर, खीर का तत्सम रूप क्षीर है। खीर, क्षीर का तद्भव रूप खीर है। ठीक है, क्षीर क्या है, देखिए संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर है तो क्षीर,
आप इसको तद्भव बदलेंगे तो खीर हो जाएगा। क्यों? खीर को हम तोड़ मड़ोड़ कर कह रहे हैं खीर, हर बात में छीर ना करके हम सीधे खीर कह दे रहे हैं, तोड़ मड़ोड़ दे रहे हैं। यही संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन इसे हम तोड़ मड़ोड़ कर यहाँ खीर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तद्भव है। ये क्या है? तत्सम है। हस्त, मैंने आपको तत्सम में ही बताया था। हस्त, हस्त क्या है? हाथ। हाथ क्या है? तद्भव है। हस्त क्या है? तत्सम है। कपोत, कपोत कबूतर को कहते हैं, कपोत न कह के कबूतर कहने लगे तो क्या है? तद्भव है। ठीक है। कुक्कुर, कुत्ता। बिलाव, बिल्ली। उत्सृप्त, उत्क्षिप्त। देखिए मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, यहाँ पे तो मैंने तत्सम तद्भव लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ तत्सम, यहाँ तद्भव। ठीक है। कुत्ता क्या है? संयुक्ताक्षर के रूप में बना हुआ शब्द है। ये क्या है? तत्सम है, लेकिन तद्भव इसका इधर मैंने लिखा है क्योंकि आप समझने में आपको थोड़ा आसानी हो जाए। नहीं तो आप एक लाइन में ऐसे ऐसे समझे, इधर तत्सम उधर तद्भव, रट ले जाए, लेकिन आप रटने ना पाए इसलिए थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बिल्ली, बिल्ली क्या है? तत्सम शब्द है, इसका बिलाव तद्भव होता है। ठीक है। उत्क्षिप्त क्या है? तत्सम शब्द है। उत्सृप्त क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे संस्कृत भाषा के शब्द को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है वह तद्भव की श्रेणी में आता है। ठीक है। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। कुछ एक दो प्रकार इसके और होते हैं, हालांकि तद्भव शब्द को आप देखेंगे तभी पहचान जाएंगे कि तद्भव है। ठीक है। देखिए इसमें कुछ मिलता जुलता रहता है, आप इसे थोड़ा बहुत याद भी कर ले सकते हैं। ठीक है। कुछ अपवाद के तौर पे शब्द आ ही जाते हैं, वो तत्सम तद्भव आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन आप इसके समझ सकते हैं कि उत्क्षिप्त है, ये उत्सृप्त है। ठीक है। उत्क्षिप्त का ही तद्भव रूप उत्सृप्त है। तो देखिए तद्भव में एक दो हम आपको और समझने के तरीके बता देते हैं, जिससे आप आपके एग्जाम में अगर तद्भव शब्द आता है तो आप आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है। आइए एक दो तरीके से जान लेते हैं। देखिएगा तद्भव में अगर आपको ड और ढ युक्त शब्द अगर आ जाते हैं तो वो शब्द तद्भव होता है। जैसे लड़का, कड़क, पढ़ाई, कढ़ाई, सड़क, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। ड और ढ अगर आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है। अनुनासिक मात्रा युक्त अगर आपको शब्द मिल जाते हैं, अनुनासिक जो चंद्रबिंदी आप इसे कहते हैं, आ के ऊपर जो लगी है। ठीक है। ऐसे अगर शब्द आपको मिलते हैं तो वह तद्भव होते हैं। जैसे आंख, सांझ, बांझ, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। बांध, ऐसे जितने शब्द मिलेंगे वो क्या आते हैं? तद्भव शब्द आते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं आप तद्भव शब्द को पहचान सकते हैं। बाकी आपको तद्भव हिंदी के तरीके से शब्द मिलेंगे, मतलब ऐसे शब्द मिलेंगे जो हिंदी भाषा में अधिकतर यूज होते हैं। ठीक है। और वो तोड़ मड़ोड़ के ऐसे शब्द रहेंगे जो ऐसे लगेगा कि आपको संस्कृत भाषा के ही शब्द थे, लेकिन उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। तो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तत्सम तद्भव यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाकी जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द आपको याद करवा देंगे तत्सम और तद्भव का। बाकी जो पहचानने का तरीका होता है और जो इसके नियम होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई। ठीक है। तो तत्सम आपका हो गया और तद्भव कंप्लीट हो गया। अब बचता है आपका देशज और विदेशज, दो और बचते हैं, देशज और विदेशज, उन्हें भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, देशज जिनका जन्म देश में ही हुआ हो। देश में होने का जन्म का मतलब क्या है कि आम बोलचाल की जो बोलियां होती हैं, जो कुछ समुदायों में बोली जाती है, वहां से ये जन्मे हैं। मतलब इनका कोई विशेष आधार नहीं है, बस ये आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द क्या था? संस्कृत उसका आधार था, वे संस्कृत के शब्द थे, तो वे तत्सम की श्रेणी में है। तद्भव क्या है? तद्भव संस्कृत के शब्दों का ही रूपांतरित रूप है तद्भव, तो उसका भी आधार संस्कृत से जुड़ा है। लेकिन देशज शब्द क्या है? इनका कोई आधार नहीं, ये विभिन्न क्षेत्रों की कुछ समुदायों के बीच बोले जाने वाली बोलियों से उत्पन्न हुए हैं, मतलब उस देशज रूप में उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं ना लोकल भाषा में, उस देश के लोग हैं, उस क्षेत्र विशेष को भी देश कह देते हैं, तो उस भाषा से, उस बोली से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे शब्द देशज होते हैं। जैसे जिनका जन्म स्वदेश में हुआ, स्वदेश में हुआ मतलब कुछ क्षेत्र विशेष में हुआ, या बोली के आधार पर बना दिए गए, मतलब अपने सहूलियत के हिसाब से उन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वे क्या है? देशज शब्द हैं। जैसे व्यार, आप कहीं कहीं सुनेंगे हवा को व्यार कहते हैं, व्यार मतलब हवा। ठीक है। लोटा, इन सब शब्दों का कोई आधार नहीं है, बोली विभिन्न तरीके की बोलियों से उत्पन्न शब्द है। गाड़ी, अब ये मत करिएगा कि ये ढ है तो अभी आपने बताया कि ये तो तद्भव होता है, नहीं, तद्भव में उसका आधार होता है। जैसे
तद्भव शब्द का आधार तत्सम का ही रूपांतरित रूप है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं। यहाँ आपको ये भी देखना है कि जो हम तद्भव बता रहे हैं वो कहीं न कहीं तत्सम का रूपांतरित रूप है, लेकिन ये किसी का रूपांतरित रूप नहीं, ये लोकल बोलचाल की भाषा का है, गाड़ी, ठीक है, इसलिए देशज में प्रयोग हुआ है। पिल्ला, ये इसका कोई तत्सम रूप नहीं होता, ये देशज रूप में है, तो ये लोकल बोलचाल की भाषाओं के शब्द हैं। खुरपी, झोला, टांग, देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदी लगी। अभी मैंने आपको तद्भव में बताया कि इस तरीके के अनुनासिक शब्द हो तो ये क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, लेकिन यहाँ आप इसे तद्भव नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई तत्सम रूप नहीं है टांग का कि आप टांग का तत्सम रूप बना दे। जैसे आंख, आंख आप लिखते हैं तो आंख में भी तो यही लगता है, लेकिन इसका अक्षी एक तद्भव रूप, ये तद्भव है तो इसका तत्सम अक्ष होता है, ठीक है, अक्षी, तो ये तत्सम रूप में भी जा सकता है, लेकिन ये नहीं जा सकता, ये इसीलिए देशज में कहा जाता है, ठीक है। फटाफट, जुगाड़, कुल्हड़, कटोरी, चारपाई, ये सब क्या है, देसी भाषा में प्रयुक्त शब्द है, मतलब ये आम बोलचाल की भाषाओं में प्रयुक्त शब्द हैं, लोकल बोलियों में बोले जाते हैं, तो ये शब्द देशज कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको शब्द जब आपकी एग्जाम में मिले तो आपको इतना दिमाग में कंठस्थ होना चाहिए क्या उस शब्द का तत्सम रूप बन रहा है या तद्भव रूप बन रहा है, तब आप उस आधार पे तत्सम तद्भव चयनित कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो देशज शब्द होगा, और देशज शब्द समानतः आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। इस तरीके के शब्द होते हैं जो ऐसे आप कटोरी, कटोरी का कोई ऐसा रूप नहीं, ये किसी बोली से ही उत्पन्न शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द देशज शब्द होते हैं, ये बहुत अजीब अलग तरीके के आपको मिलेंगे, आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये देशज शब्द है, ठीक। तो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया। अब एक बचता है विदेशज शब्द, आइए उन्हें देख लेते हैं। विदेशज शब्द क्या, देखिएगा चौथा है आपका विदेशज शब्द, ठीक है। कौन सा, विदेशज शब्द। तत्सम पहला, तद्भव दूसरा, देशज तीसरा, चौथा क्या है, विदेशज शब्द, ठीक है। विदेशज मतलब नाम से स्पष्ट है कि भारत के बाहर का होगा। तो डिफिनेशन है, जो शब्द भारत की भाषाओं के इतर हो, मतलब भारत की भाषाओं से बाहर की भाषाओं के अपनाए गए हो, वे क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, अर्थात इनका जन्म विदेश की भाषाओं में हुआ है, इसलिए इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो जो भारत की बाहरी भाषाओं से ले लिए गए, मतलब वो भाषाएं भारत की भाषाएं नहीं है, वे फॉरेन कंट्रियों की भाषाएं, विदेशी विदेश की भाषाएं, उनसे वह शब्द डायरेक्ट भारत की भाषाओं में ले लिए गए हैं, तो वे विदेशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अर्थात विदेश में जन्मे शब्द, मतलब इनका, इन शब्दों का जन्म तो विदेश में हुआ है, हमने उसे एडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है उन शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषाओं में, तो एक शब्द क्या है, विदेशज शब्द है। देखिए देशज और विदेशज आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको ट्रिक बता दिया जाए तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ट्रिक पे चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देशज शब्द मैंने बताया था कि टूटी फूटी भाषाएं बोलियों में प्रयुक्त होते हैं, लोटा वगैरह शब्द, फटाफट, ये सब जुगाड़ वगैरह शब्द, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं, अभी भी मैंने आपको बताया। उसी तरीके से आपको विदेशज शब्द भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, विभिन्न भाषाओं के ये शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, इसे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे, जो भी शब्द होगा अंग्रेजी का उसे आप आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, विदेशज है। फाइल विदेशज शब्द है, पेन, कॉपी, स्कूल, ट्रेन, टिकट, ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा को आपने अपनाया है, ये फॉरेन कंट्रियों की लैंग्वेज है, ठीक है। तो फाइल, पेन, कॉपी, स्कूल, ट्रेन, टिकट, ये सब क्या है, विदेशज शब्द हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा में बाल्टी, फीता, अक्टूबर, ये सब क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, इन्हें हमने अपनाया हुआ है, ये भाषा हमारी नहीं है, ठीक है। अरबी, अरबी भाषा के शब्द, उम्र, इलाज, औरत, औलाद, ये सब क्या है, विदेशज शब्द हैं, क्योंकि ये अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। हमने इन शब्दों को अपना लिया है, इसलिए हम इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। फारसी शब्द, जो आप कहते हैं सरकार चल रही है, सरकार क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। तो सरकार फारसी है, दरोगा फारसी है, देहात फारसी शब्द है, तो ये सब क्या है, फारसी भाषाओं के शब्द हैं, इन्हें हमने अपनी भाषाओं में अपना के ज्यों कहते हैं प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तुर्की के बेगम, लफंगा, बदमाश, ये सब शब्द क्या है, तुर्की भाषा के शब्द हैं, इन्हें भी हमने अपनी भाषाओं में अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो विदेशज शब्द जो होते हैं ये आपको विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं, इन्हें आप ज्यों कहते हो यहाँ अपनी भाषाओं में प्रयोग करने लगते हैं। तो ये थे आपके उत्पत्ति या भाषा के आधार पर शब्दों का विभाजन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। संकर आपकी एग्जाम में नहीं आता, संकर शब्द को मैं आपको बता दूंगा, हालांकि वो आवश्यक नहीं है, वो पूछा वगैरह नहीं जाता, जो पूछते हैं यहीं से पूछते हैं,
तत्सम तद्भव से मुख्य रूप से देशज विदेशज से। तो देशज विदेशज आप याद कर लेंगे, बाकी मैं आपको इसकी एक पीडीएफ दे दूंगा जिसमें देशज और विदेशज शब्द रहेंगे। ये याद करने वाली चीजें हैं, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। बाकी जो महत्वपूर्ण शब्द है उन्हें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप अक्सर पहचान भी सकते हैं। अंग्रेजी को तो आसानी से पहचान जाएंगे, कंफ्यूज आप इन्हीं 3-4 भाषाओं में होंगे कि इसका है कि उसका है। ठीक है, तो उत्पत्ति भाषा के आधार पर शब्द कंप्लीट हुआ। अगला विभाजन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप जितने पार्ट पीछे हैं उन्हें आप अवश्य देख लीजिएगा, तभी आप क्रम से चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना है।